Hello students, today topic is flood. You read in newspaper and watch image of flood on television occurring in some region during rainy season. बरसात के ऋतु में आपने टीवी और समाचार पत्रों में बाढ़ के दृश्य देखे होंगे. In conditions of land and human settlement by the rise of water in channel and its spillover present the conditions of flood. बरसात की ऋतु के अंदर आपने नदियों और वाटर चैनल के अंदर जल के उफान को देखा होगा. ये जल का उफान नदियों के किनारों को तोड़ करके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं. अनलाइक द अदर नेचुरल डिजास्टर, द काजेज ऑफ फ्लड आर वेल एस्टेब्लिश्ड. अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तरह बाढ़ की एक वेल एस्टेब्लिश्ड होती है, जिसकी पहले से ही जानकारी होती है. फ्लड आर रिलेटिवली स्लो इन अकरेंस इन ऑफन अकर इन वेल आइडेंटिफाइड रीजन एंड विद इन एक्सपेक्टेड टाइम इन ए ईयर. इसका एक जाना पहचाना क्षेत्र होता है. यह अचानक से नहीं आती है और कुछ विशेष समय अवधि के अंदर ही आती है. वर्ष का जो कुछ विशेष समय होता है, एक्सपेक्टेड जो टाइम होता है, उसी के अंदर ये उत्पन्न होती है. फ्लड अकर कॉमनली व्हेन वाटर इन फॉर्म ऑफ सरफेस रन ऑफ एक्सिस्ट इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर चैनल. जब नदियों की कैपेसिटी से अधिक धरातल पर जल प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है. अर्थात नदियों में जितने जल की आवश्यकता होती है, जितना नदियों के किनारे जल को सहन कर पाते हैं, उससे अधिक मात्रा के अंदर जब जल नदियों में प्रवाहित होता है तो उस समय बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. चैनल एंड स्ट्रीम एंड फ्लो इनटू द नेबरिंग लो लेइंग फ्लड प्लेन. जब ये इसकी क्षमता से अधिक होता है तो आसपास के क्षेत्रों में फैल करके ये फ्लड का कारण बनता है. एट टाइम दिस इवन गोज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ लेक एंड अदर इनलैंड वाटर बॉडीज. इस स्थिति के अंदर जो बाढ़ के निचले स्तर होते हैं, झीलें वगैरह होती हैं और आंतरिक जल क्षेत्र होते हैं, उनकी क्षमता से अधिक जल इनके अंदर भर जाता है. कैपेसिटी एंड अदर इनलैंड वाटर बॉडीज इन विच दे फ्लो. फ्लड कैन ऑल्सो काज ड्यू टू ए स्टॉर्म सर्ज. कई बार फ्लड जो होता है वो तूफानों के कारण से भी कोस्टल एरिया पर आ जाता है. कोस्टल एरिया पर साइक्लोन के कारण से उसके नियर बाई एरिया में हैवी रेनफॉल्स होती है, जिसके कारण से फ्लड की कंडीशन क्रिएट हो जाती है. जैसे कि अभी आप लोगों ने अम्फान के अंदर देखा होगा. अम्फान जो साइक्लोन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर आया, उसमें देखा होगा कि वहाँ पर फ्लड की कंडीशन क्रिएट हो गई. तो इस प्रकार के जो स्टॉर्म सर्ज होते हैं वो तेज हवा और जल का एक साथ किसी क्षेत्र पर प्रवाहित होना होता है, गिरना होता है. जब तेज हवा के साथ तेज बरसात होती है तो उसे स्टॉर्म सर्ज का नाम दिया जाता है. इन द कोस्टल एरिया हाई इंटेंस रेनफॉल फॉर कंसिडरेबली लॉन्गर टाइम पीरियड. जब तेज वर्षा लंबे समय तक होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो फ्लड की कंडीशन आ जाती है. या फिर मिलेटिंग ऑफ आइस एंड स्नो. हाई माउंटेन रीजन, हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के ऊपर जो आइस और स्नो होती है वो फास्टली मूव होकर के रिवर्स में वाटर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. रिडक्शन इन द इन्फिल्ट्रेशंस रेट एंड प्रेजेंस ऑफ इरेडिड मटेरियल इन द water due to the high rate of soil erosions. जमीन के ऊपर उठने को हम नाम देते हैं इंटरफ्लेशंस. इंटरफ्लेशन रेट जो होती है वो हाई हो जाती है, जमीन ऊपर उठ जाती है, तो जिसके कारण से नदियों में वाटर की फ्लोइंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है और वो नियर बाई एरिया के अंदर फैल जाता है. तो नदी मृदा का ऊपर उठना, भूमि का ऊपर उठना क्यों होता है? क्योंकि
इससे सॉइल इरेजन्स हो जाता है। सॉइल इरेजन्स के कारण से जो सेडिमेंट आता है वो रिवर बेसिन्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से इनफिल्ट्रेशंस की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, भूमि का ऊपर उठान शुरू हो जाता है। मटेरियल हैव वाटर ड्यू टू द हायर रेट ऑफ द सॉइल इरेजन्स। द फ्लड्स occur frequent over the wide geographical area, having disastrous ramifications in many parts of the world. Flood in the south, southeast and east एशिया, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के अंदर जो है फ्लड की कंडीशंस क्रिएट होती है और इन क्षेत्रों में ये भयंकर विनाशकारी होती है। कंट्रीज पर्टिकुलरली इन चाइना, इंडिया, बांग्लादेश एंड फ्रीक्वेंट ऑफ द इक्वल डिजास्टर, और इन सब क्षेत्रों के अंदर बाढ़ की कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। वंस अगेन अनलाइक अदर नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन बीइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द genesis as well as separate of flood. Indiscriminate deforestation, unscientific agriculture practice, disturbance along the natural drainage channels, colonizations of floods, ये फ्लड का इफेक्ट के कारण है जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू अनवांटेड एक्टिविटी से फ्लड का ये कारण बनते हैं, जिनमें इनडिस्क्रिमिनेशंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, तेजी से वनों का विनाश करना, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अवैज्ञानिक ढंग से कृषि करना, डिस्टर्बेंस अलोंग द नेचुरल ड्रेनेज चैनल, जो हमारे प्राकृतिक जल प्रवाह क्षेत्र हैं उनको डिस्टर्बेंस कर देना, उनमें जो है वो सेटलमेंट वगैरह सेटअप कर देना, या फिर उन क्षेत्रों के अंदर इंडस्ट्री या अदर्स ह्यूमन एक्टिविटी से उनको अफेक्टेड करना, कॉलोनाइजेशंस ऑफ फ्लड प्लेन एरिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर जो है बस्तियों वगैरह का निर्माण करना, एंड रिवर बेड्स, नदियों को रोकना, आर सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीज द इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड एंड द ग्रेविटी ऑफ फ्लड्स। इनके कारण से इन क्षेत्रों के अंदर जो बाढ़ की इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड और ग्रेविटी जो है वो फास्टली इंक्रीज होती है। इसके बाद आते हैं कि फ्लड जो है वो हमारी कौन कौन से रीजन्स के अंदर आती है। तो इसमें प्रॉपर्टी टू द रिकरेंट फ्लड, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के द्वारा जो हमें डेटा प्रोवाइड्स करवाए गए हैं, नेशनल फ्लड कमीशन जो बनाया गया है उसके अंदर जो आइडेंटिफाई 40 मिलियन हेक्टर लैंड्स एज फ्लड प्रोन इन इंडिया के अंदर 40 मिलियन हेक्टर भूमि है वो प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है, जो हमारे डायग्राम के अंदर दिखाया गया पीछे, उसके अंदर देखिए फिगर 7.6 के अंदर शो द फ्लड अफेक्टेड एरिया इन इंडिया, जैसे कि आपके डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं। आसाम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार अमंग द हाई फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका आसाम, वेस्ट बंगाल और बिहार जो है वो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। ए पार्ट ऑफ दीज मोस्ट ऑफ रिवर इन द नॉर्दर्न स्टेट लाइक पंजाब एंड उत्तर प्रदेश आर आल्सो वेनरेबल टू ओकेजनल फ्लड, जबकि बहुत सी बार पंजाब, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के अंदर भी जो है वो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इट हैज़ बीन नोटिस दैट द स्टेट लाइक राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब आर आल्सो गेटिंग अनअंडेटेड, जबकि बहुत सी बार जो है वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के क्षेत्रों के अंदर भी फ्लड की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हैवी रेनफॉल हो जाती है। डिकेड ड्यू टू द फ्लड्स, पिछले कुछ दशकों से इनके अंदर भी फ्लड से ये प्रभावित रहे हैं, बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। दिस इज पार्टली बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑफ मानसून एंड पार्टली बिकॉज ऑफ द ब्लॉकिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स। बहुत सी बार तेज मानसूनी वर्षा हो जाती है, या फिर हमारे जो स्ट्रीम और रिवर चैनल्स होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से ब्लॉकिंग हो जाते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण से हैवी रेनफॉल मानसून सीजन्स के अंदर होती है, तो उनको वाटर को फ्लो होने के लिए वे नहीं मिल पाता है, रास्ता नहीं मिल पाता है, और वो सराउंडिंग एरिया में फैल करके फ्लड की कंडीशंस क्रिएट कर देता है। समटाइम तमिलनाडु एक्सपीरियंस फ्लड ड्यूरिंग नवंबर, January, and due to the
रिटेटिंग मानसून। बहुत सी बार तमिलनाडु के अंदर भी फ्लड के प्रभाव को देखा गया है, क्योंकि मानसून रिटेट के टाइम में नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर जो है वो तमिलनाडु के अंदर फ्लड की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद आते हैं आपके कॉन्सिक्वेंस एंड कंट्रोल ऑफ फ्लड। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए और उसके जो परिणाम हैं उनको कम करने के लिए क्या किया गया। फ्रीक्वेंट अनअंडेशंस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट पर्टिकुलरली इन असम। असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। फ्लडिंग एरिया, कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश जो मैदानी क्षेत्रों के अंदर आते हैं, इन प्लेन एरिया। जबकि जो आपका कोस्टल एरिया आता है उसके अंदर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, ये साइक्लोन के इफेक्ट के कारण से फ्लड की कंडीशन इनमें क्रिएट होती है। जबकि जो आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इनके अंदर जो रिवर वाटर के कारण से फ्लड की कंडीशन क्रिएट होती है। एंड पंजाब, राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात एंड द हरियाणा फ्लैश फ्लड, जो बाढ़ की स्थिति इनके अंदर उत्पन्न होती है वो बरसात के कारण से होती है। हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑन द नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये बाढ़ जो है वो हमारे आर्थिक व्यवस्था और हमारे सोशल कंडीशंस है उस पर बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और नेशनल इकोनॉमी जिससे को लार्ज स्केल्स के अंदर लॉस होता है, क्योंकि इससे हमारी इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, रोड वगैरह होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, और जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिससे हमारी इकोनॉमी को लॉस होता है। फ्लड डू नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड वेनरेबल क्रॉप एवरी ईयर बट दीज ऑफ डैमेज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, रेल, ब्रिज एंड ह्यूमन सेटलमेंट। रोड वगैरह होते हैं, रेलवे लाइंस होती हैं, सी पोर्ट्स वगैरह होते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, इन पर लार्ज स्केल्स के अंदर फ्लड जो है वो बुरा प्रभाव डालती है, इनको नुकसान पहुंचाती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का एयरपोर्ट जो है वो पूरा जल में डूबा हुआ है। मिलियन ऑफ पीपल्स आर रेंडर्ड होमलेस एंड आल्सो वास डाउन अलोंग विद देयर कैटल इन द फ्लड्स। बहुत सी बार जो है वो हमारे बहुत से लोगों के घरों को हानि होती है और उनके जानवर वगैरह जो होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। कैटल इन द फ्लड स्प्रेड स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक कोलेरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, हेपेटाइटिस एंड आल्सो वाटरबोर्न डिजीज स्प्रेड इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया। बहुत सी बार जो है वो हमारे कोलेरा जैसे जो बीमारियां हैं, जो हैजा होता है, उसके बाद एंटेराइटिस जो प्रॉब्लम्स होती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां जो जल से फैलने वाली होती है, ये हमारे आसपास के क्षेत्रों में फैल करके बड़ा नुकसान पहुंचाती है। हाउएवर फ्लड्स आल्सो मेक ए फ्यू पॉजिटिव कंट्रीब्यूट्स। इन लॉस के साथ साथ ही फ्लड के कुछ जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, उसके कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं। However, flood also make a few positive contribute every year. Flood deposit fertile silt over agriculture field. प्रति वर्ष जो है ये नोट कर लेना आपके, इसके नेगेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट ये आपसे पूछ सकते हैं 3 मार्क्स के अंदर। डिपॉजिट फर्टाइल सिल्ट और एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर जो भूमि होती है हमारी, वहाँ पर फ्लड के कारण से फर्टाइल सोइल्स की न्यू लेयर्स है वो डिपॉजिट हो जाती है, जिससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। विच इज़ गुड फॉर द क्रॉप। मांजोली, आसाम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है और फ्लड का कारण बनती है, वहाँ पर मांजोली छोटे छोटे रिवरिन लैंड है, नदी के अंदर छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, जिन पर एवरी ईयर जो है वो फर्टाइल सिल्ट का डिपॉजिट होकर के ये हमारे पैडी कल्टीवेशंस के लिए फेवरेबल हो जाती है। लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड, ये ध्यान रख लेना किस स्टेट के अंदर रिवरिन आइलैंड है और किस रिवर के अंदर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मांजोली आसाम के अंदर है और ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर ये आइलैंड बने हुए हैं। रिवरिन आइलैंड, नदिये
द्वीप इनको हम बोलते हैं। इन द वर्ल्ड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड पैडी क्रॉप्स आफ्टर द एनुअल फ्लड इन ब्रह्मपुत्र, बट दीज आर insignificant benefit is compared to ग्रेस लॉसेज, परंतु इनके अधिक नुकसान की तुलना में ये लाभ बहुत ही कम होते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट आर वेल अवेयर टू द menace क्रिएट बाय फ्लड एवरी ईयर। भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाले जो गंभीर समस्या है उससे निपटने के लिए कार्य करती है। गवर्नमेंट जनरली रिस्पॉन्ड टू द फ्लड कंस्ट्रक्शंस ऑफ फ्लड प्रोटेक्शंस एम्बैंकमेंट, नदियों के किनारे पर बाढ़ को प्रभावित करने के लिए कुछ जो है वो तटबंध वगैरह बनाती हैं। फ्लड प्रोन एरिया कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम, जल को इकट्ठा करने के लिए डैम का कंस्ट्रक्शंस करती है। एफोरेस्टेशन, वनों का विकास करती है। एंड डिस्कोरेजिंग्स मेजर कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटी इन द अपर रिचेज ऑफ द मोस्ट ऑफ द फ्लड क्रिएटिंग रिवर्स। बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं, वन बनाए जाते हैं और बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र के निर्माण के कार्य पर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। आर सम ऑफ स्टेप टू नीड टू टेकन अप टू द अर्जेंट बेसिक रिमूवल ऑफ द ह्यूमन encroachment from the river channel and depopulating the floodplain can be other step। और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों को वहाँ से दूसरे स्थानों पर पहुँचाया जाता है, यानी वहाँ पर जनसंख्या के जमाव को नियंत्रित किया जाता है। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू द वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री विच एक्सपीरियंस फ्लैश फ्लड। अचानक से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग हैं उनमें ये कदम जो हैं वो अधिक उठाए जाते हैं। साइक्लोन सेंटर में प्रोवाइड रिलीफ इन द कोस्टल एरिया विच आर हिट बाय द स्टॉर्म सर्ज। तटीय क्षेत्रों पर जब चक्रवात आते हैं तो उनकी सूचना जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है और उनको सेफर एरिया पर शिफ्ट किया जाता है। साइक्लोन से अफेक्टेड जो एरिया होते हैं उनमें फ्लड की कंडीशंस क्रिएट होती है, तो उनको जीपीएस सिस्टम और जो हमारा वेदर सिस्टम है इससे इनकी इंफॉर्मेशन लेकर के उन लोगों को सेफर एरिया पर पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही लोगों को उन क्षेत्रों पर विकास कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही बाढ़ के आने की सूचना के लिए उन क्षेत्रों के अंदर वार्निंग सिस्टम भी लगाए जाते हैं कि जब भी किसी नदी के अंदर उनकी औसत जल से अधिक जल का प्रवाह होने लगता है तो ये वार्निंग सिस्टम है वो नियर बाई एरिया को अलर्ट कर देता है जिससे कि वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। किसी क्षेत्र पर बाढ़ की कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो उन क्षेत्रों के अंदर रेस्क्यू टीम पहुंचा करके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। उनको उनके जो डैमेज होता है उसका सरकार के द्वारा कुछ राहत दे करके उनके विकास को दोबारा से किया जाता है।